हेलो एवरीवन। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पर डिस्कस करेंगे। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा जो टॉपिक है इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मूलाज। ओके, इसके अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसके बेसिस पे इसकी कैलकुलेशंस की जाती है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसके फार्मूले पर फोकस करेंगे, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल का जो सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट होगा वो होगा आपका फार्मूला। अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप डेफिनेटली उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन सही कर सकते हैं। बट अगर आपके फार्मूले में कहीं ना कहीं अगर वेरिएशन आ गया तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो आउटपुट आएगा, इट मीन्स कि जो आपका आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं क्या आएगा बेटा, ड्रॉबैक आएगा, मीन्स आपको नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें पहले फार्मूले के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसका एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। ओके, नाउ ये तो हमने इसको फुल फॉर्म में लिखा। अब मैं इसके कुछ एब्रीवेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। एब्रीवेशन मतलब इसके स्मॉल फॉर्म में। सेल को क्या इंडिकेट करेंगे हम, कैपिटल एस, वेरिएबल कॉस्ट को VC, कंट्रीब्यूशन को कैपिटल C, फिक्स कॉस्ट को FC और प्रॉफिट को हम P। क्यों कि जब हम फार्मूले को लिखेंगे ना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि S क्या आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको बोलते हैं हम PVR। ओके, इसको कैलकुलेट करने के सो मेनी टाइप्स, बट हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स है। पहला, जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट क्या हो बेटा, गिवन हो, पहली कंडीशन। दूसरा, आपका वेरिएबल कॉस्ट नॉट गिवन, जब नहीं दे रखा हो। और तीसरा, जो डाटा है वो आपका किस फॉर्म में हो, वो हो आपका डबल ईयर के फॉर्म में। काय में हो, डबल ईयर के फॉर्म में। तो कैसे फाइंड करेंगे PVR, क्योंकि पूरे ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर जो अगर हम कहें कि रीढ़ की हड्डी है वो है कौन सी, आपकी PVR। PVR मीन्स कि इसी के ऊपर आपके पूरे फॉर्मूले का बेस टिका हुआ है। कैसे, देखिए, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100। क्यों लगेगा बेटा, यहाँ देखो आप फॉर्मूला समझो। सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूँगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके, नाउ अब मान लीजिए मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू 100। देखिए, फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नाउ डबल ईयर की जब बात करेंगे तो डबल ईयर में जो डाटा रहेगा वो डाटा किस बेस पे रहेगा मेरे पास, वो रहेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। इससे हमारे पास क्या फाइंड होगा, वो होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको बोलते हैं 1 PVR। अब देखिए, यहीं पर ही मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट को हम 2 तरीके से फाइंड करते हैं, एक रुपीज़ में फाइंड होता है, एक फाइंड होता है आपका यूनिट में। तो सबसे पहले रुपीज़ की जब बात करते हैं फॉर्मूला बनेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब आप देखिएगा कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की कहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट आएगी, तो सबसे पहले यहाँ आया PVR। सेकंड, जब यूनिट में फाइंड करना है तो यूनिट का फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास कहाँ में आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगा हमारा यूनिट में। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हमें यहाँ पर अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो बेटा, प्रॉफिट, तो कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट हम, तो फार्मूला देखिए प्रॉफिट का, सेल्स इनटू PVR माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पर भी किसकी आवश्यकता हुई, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की। उसी के बाद अगला D फार्मूला बात कर रहे हैं हम, वो है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूले बेसिस पे चेंज कर देंगे पोजीशन, सेल्स इंटू PVR माइनस प्रॉफिट। ओके, नाउ यहाँ तक तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
कि 3 तरीके से हमने इसको फाइंड करा, ब्रेक इवन पॉइंट को 2 तरीके से फाइंड करा, और प्रॉफिट का ये फार्मूला बनाया हमने, फिक्स कॉस्ट का फार्मूला पुटअप करा। अब एक कंडीशन आती है बेटा, ई वाला रहा हूँ मैं। मान लीजिए उसने आपको यहाँ पर दे दिया सेल्स या दे दिया उन्होंने आपको प्रॉफिट और बोला कि आपको सेल्स फाइंड करना है। मीन्स प्रॉफिट क्या आपके पास गिवन है और आपको सेल्स क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए, सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, या प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय PVR। ये एक फॉर्मूला बना इसका। नेक्स्ट अगला, अब मान लीजिए आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS को फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके। पहला आता है P/PVR, P मीन्स होता है प्रॉफिट, और एक MOS फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा? यहाँ पर वो आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इन फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस करना, और हो सके तो इसको जितनी बार आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे या जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये जो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया ना, इस बेसिस पे फॉर्मूले कैसे बनेंगे। देखिए, अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है और कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? फिक्स कॉस्ट। चलिए, अगर मेरे को कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट में क्या प्लस कर दूंगा बेटा मैं? यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, और ऊपर से बात करते हैं, अगर मेरे पास क्या दे रखा है बेटा? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन तो आ ही रहा है, तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला बन सकता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ अब वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? एक और तरीका वेरिएबल कॉस्ट का, देखिए, सेल्स माइनस सेल्स इंटू PVR। जो सेल्स आएगा उसमें से PVR, सेल्स में PVR करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? ये इक्विवेलेंट हो जाता है कंट्रीब्यूशन के। किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? सेल्स इंटू PVR। किसके इक्वल हो गया बेटा? कंट्रीब्यूशन के। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस